तो चलिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पीटीसी न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग अब बड़ा रूप अख्तियार करती हुई नजर आ रही है। मिडल ईस्ट इस महाजंग के मुहाने पर है। तमाम जानकारी इस युद्ध से जुड़ी हुई आपके साथ हम साझा करेंगे। आज युद्ध का तीसरा दिन और क्या कुछ बड़े अपडेट निकल कर आए हैं, पिछले कुछ घंटों में क्या कुछ यहाँ पर चीज़ें ट्रैवल करती हुई निकल कर आई हैं, तमाम देशों के एयरबेस पर क्या कुछ हलचल है, तमाम देशों के एयरपोर्ट्स पर क्या हलचल देखी जा रही है अभी, और इस युद्ध को लेकर जो बड़े बड़े देश हैं उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है, और खेमेनाई की मौत के बाद अब क्या कुछ हालात ईरान में है और ईरान की तरफ से क्या कुछ जो है अब एक्शन लिया जा रहा है। तमाम चीज़ें विस्तार से आपके साथ साझा करेंगे। आप भी इस वीडियो में जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल तो ज़रूर पूछेगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लेटफॉर्म के साथ भी ज़रूर जुड़िएगा, पेज को लाइक और फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा। तो इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, लगातार जो है कार्रवाई तेज़ होती चली जा रही है। आज युद्ध का तीसरा दिन और मिडल ईस्ट अब पूरे तरीके से इस महायुद्ध के मुहाने पर है। महाजंग के जो है आसार वो देखे जा रहे हैं, क्योंकि अब अन्य देश भी इस युद्ध में कूदते नजर आ रहे हैं। जैसे कि जिक्र कर लिया जाए फ्रांस का, फ्रांस ने यहाँ पर जो युद्धपोत है वो कहीं ना कहीं आगे रवाना किए हैं। बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बड़े अपडेट का जिक्र करेंगे। कुवैत में बताया जा रहा है कि यूएस एम्बेसी में से आग लगने और धुआं देखे जाने की एक बड़ी खबर निकल कर आई है। जी हाँ, कुवैत में जो है अब कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से पलटवार किया गया है। पिछले 2 दिनों से अमेरिका और इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ जो है कार्रवाई की जा रही है ईरान पर, और खेमेनाई की मौत की खबर भी निकल कर आई। उसके बाद कई बड़े जो उनके लीडर्स थे, बड़े कमांडर्स थे, उनकी भी मौत की खबर निकल कर आई, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन भी देखा गया। लेकिन अब चूंकि आज जंग का तीसरा दिन और तीसरे दिन यहाँ पर बड़ी यहाँ पर कार्रवाई की है, ईरान की तरफ से कार्रवाई हुई है, और ईरान ने अब ना सिर्फ इजराइल को लपेटे में लिया है बल्कि अमेरिका को भी सीधे तौर पर साधने की यहाँ पर हिमाकत की है। और जो खबरें निकल कर आ रही है, जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, उसमें यही लग रहा है कि ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ जो है हमले वो किए गए हैं। और जो सबसे बड़ा अपडेट वो कुवैत में बताया जा रहा है। यूएस एम्बेसी से आग और आग की लपटें और धुआं उठने की जो खबरें हैं वो निकल कर आ रही हैं। इससे ठीक पहले अमेरिका की तरफ से जो अमेरिकी विदेश मंत्रालय उसकी तरफ से जो एक एडवाइजरी थी, अर्जेंट एडवाइजरी, वो कुवैत में रहने वाले तमाम जो यूएस के नागरिक हैं उनके लिए जारी कर दी गई थी कि आप इस जंग के माहौल के बीच यूएस एम्बेसी में बिल्कुल भी इकट्ठा ना हो। वहाँ आसपास जो माहौल है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप अपने घरों में रहें और खिड़कियां दरवाजे बंद रखें, और निचले स्तर पर जो है आप छिपकर जो है अभी इंतज़ार करें और खिड़कियों के पास, दरवाज़ों के पास बिल्कुल भी ना जाएं। तो ये एडवाइजरी कल ही जारी कर दी गई थी, लेकिन अब जो अपडेट निकल कर आ रहा है वो कुवैत से निकल कर आ रहा है। बताया जा रहा है कि यूएस एम्बेसी में कहीं ना कहीं जो ईरान की तरफ से हमला किया गया, उसके बाद यूएस एम्बेसी में आग की लपटें देखी गई हैं और धुआं उठता देखा गया है। इसके अलावा जो बड़े अपडेट है वो भी आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि दुनिया भर के जो देशों के प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से भी प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं कि अब कौन सा देश किस देश का समर्थन करेगा। हालांकि कल ट्रंप की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें बड़े बड़े दावे किए गए थे, बड़ी बड़ी जानकारी साझा की गई थी कि जो ईरान में जिस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया गया उसमें कितना नुकसान अब तक ईरान को हुआ, उसका जिक्र ट्रंप ने किया। वो जो तमाम बड़े दावे हैं वो ट्रंप की तरफ से किए गए। लेकिन अभी यहाँ पर एक और बड़ा जो अपडेट है वो, क्योंकि मिडल ईस्ट में ये इस महाजंग की जो आग है वो कहीं ना कहीं फैलती जा रही है, तो फिर अब ब्रिटेन और फ्रांस भी आगे निकल कर आए हैं। और ब्रिटेन और फ्रांस ने यहाँ पर साफ कर दिया है कि हम इस युद्ध में सीधे तौर पर ट्रंप का साथ देंगे, अमेरिकी देश का साथ देंगे। इस बात का जिक्र ब्रिटेन और जर्मनी ने किया, खास तौर पर फ्रांस ने भी किया। तो 3 देश कहीं ना कहीं निकल कर आए हैं और तीनों ही देशों ने अमेरिका का साथ इस युद्ध में देने की बात कही है। और उनके जो दूतावास है उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट भी की है जिसमें लिखा है कि फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी
जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ा जाएगा, अमेरिका को समर्थन किया जाएगा। लेकिन ईरान ने कह दिया कि जिस तरीके से ये देश अमेरिका का साथ दे रहे तो फिर इनको भी कहीं ना कहीं नुकसान भुगतना पड़ सकता है और उस भुगतान के लिए और नुकसान के लिए भी तैयार रहिएगा। ईरान ने सीधे तौर पर कहा है कि वह प्रभु संपदा जो उनकी निकल कर आ रही है, संप्रभुता, उसकी रक्षा में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। लगातार जो है अब इजराइल और अमेरिका के हमलों का जवाब आज तीसरे दिन दिया जा रहा है, जिसमें बड़ी बड़ी जो अपडेट्स हैं वो यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि कुवैत के आसमान में लगातार हलचल देखी जा रही है। एयर डिफेंस हालांकि तेज है, जिन्होंने ड्रोन्स हमलों को रोका है। लेकिन एक और बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह नेता मोहम्मद राद इजराइल एक हमले में मारा गया है, उसके मौत की खबर जो है वो निकल कर आई है। तेहरान में बताया जा रहा है कि वेलिसियर स्क्वायर में खेमेनाई के सम्मान में एक रैली निकाली गई और खेमेनाई के मौत के बाद कहीं ना कहीं भारत में भी देखा गया। श्रीनगर का जिक्र कर लें, जम्मू कश्मीर का जिक्र कर लें तो वहाँ भी विरोध प्रदर्शन तेज़ हुए हैं और भीड़ एकजुट यहाँ पर देखी गई है। और भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से आंसू गैस के जो गोले हैं वो भी दागे गए हैं। और उसके बाद जो एक बड़ा अपडेट वो चाइना से भी निकल कर आ रहा है। चाइना ने कहा है कि वो यूएनसी का समर्थन करेगा, यानी कि संयुक्त सुरक्षा परिषद का समर्थन करेगा। इस युद्ध में उसकी अहमियत पर ही जोर दिया जाएगा और उसकी सक्रियता जो भूमिका जारी है उसकी भूमिका को मद्देनज़र रखते हुए यूएनसीए को ही समर्थन दिया जाएगा। तो ये चीन ने कहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो ईरान के सुरक्षा परिषद के प्रमुख हैं उनकी तरफ से भी एक बड़ी प्रतिक्रिया निकल कर आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बेशक जो भी हथकंडे अपना ले, लेकिन जवाब दिया जाएगा और पुरजोर जवाब दिया जाएगा। और लोगों को और दुनिया को जो है भ्रमित करने वाली खबरें साझा की जा रही हैं, लेकिन जो ईरान है वो बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है। खेमेनाई की मौत को लेकर ज़रूर यहाँ पर असमंजस वाली स्थिति है। जो सरकारी मीडिया है ईरान का, उन्होंने तो इसकी जानकारी निकाली है कि खेमेनाई की इस हमले में मौत हो चुकी है और भी जो बड़े बड़े लीडर्स थे, जो कमांडर्स थे, उनकी मौत हुई है। लेकिन ऑफिशियली तौर पर ईरान की तरफ से कोई भी अपडेट फ़िलहाल निकल कर नहीं आया है। लेकिन इस महाजंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक जो रिएक्शन है वो निकल कर आया है और उन्होंने कहा है कि दुनिया में तमाम देशों में शांति और अमन बनाए रखने के लिए हम शांति की ही अपील करेंगे। वेस्ट एशिया संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये गहरी चिंता जताई गई है और कहा है कि भारत हमेशा से शांति और स्थिरता की अपील करता आया है और ये अपील सीधे तौर पर की जाएगी। लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी को ईरान की तरफ से दो टूक मिली है और ईरान जिस तरीके से अब आगे बढ़ रहा है, लगातार जो कहीं ना कहीं खबरें निकल कर आ रही हैं वो अपने आप में देखने वाली यहाँ पर हैं। और इस बीच जो तीनों देश हैं, तीनों देशों की जो सेनाएं हैं वो निश्चित तौर पर आमने सामने हैं और एक दूसरे को कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर दे रहे हैं और जवाब दिए जा रहे हैं। हालांकि ईरान में बताया जा रहा है कि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन अब चूँकि युद्ध का तीसरा दिन है और अब तीसरे दिन पर जाकर ईरान की तरफ से जो है मुंह तोड़ जवाब इजराइल को और अमेरिका को दिया जा रहा है। और ऐसे में भारत का जिक्र कर लिया जाए तो दिल्ली, तेलंगाना, कलकत्ता या फिर अन्य जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर जो है और अन्य दूतावासों का भी जिक्र कर लिया जाए तो वहाँ पर आपस में जो समन्वय है वो ज़रूर स्थापित किया गया है और लोगों के लिए यहाँ पर जो है जो हेल्पलाइन नंबर है वो जारी किए गए। लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ जो स्पेनिश लोग हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे हैं, उसके अलावा और बहुत सारे लोग जो हैं, जो विदेशी लोग हैं, वो ना सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे हैं बल्कि अन्य जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर फंसे हुए हैं अभी। और दुबई में तो जो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तस्वीरें निकल कर आ रही है, बताया जा रहा है कि बुर्ज खलीफा के पास कोई मिसाइल जो है आकर गिरी है। उसके अलावा आसपास की जो बड़े होटल्स हैं, बड़ी इमारतें हैं, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं। यूएई का जिक्र कर लिया जाए, वहाँ पर देखा गया है, बहराइन का जिक्र कर लिया जाए या फिर तेहरान का जिक्र कर लिया जाए तो इस वक्त जो कहीं ना कहीं ये तीन देश आपस में आमने सामने हैं और देश जो है युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। मिडल ईस्ट में जो महाजंग है वो तेज होती जा रही है और अब इस महाजंग में कूद पड़े हैं ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और ख़ास तौर पर चाइना का जो रिएक्शन निकल कर आया वो। और चलते चलते आपको दुबई के जो हालात हैं, दुबई में चूँकि ईरान की तरफ से दुबई में एक मिसाइल दागी गई थी, जैसा कि हमने जिक्र किया। सोशल मीडिया पर बहुत सारी तस्वीरें ट्रैवल भी कर रही हैं। लेकिन अब
चूँकि एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, तीसरा दिन है युद्ध का और ईरान ने अब तेज़ी पकड़ ली है। तमाम जो चाहे जिक्र कुवैत का कर लिया जाए, चाहे जिक्र यहाँ पर यूएई का किया जाए, दुबई का किया जाए, यूएस एम्बेसी पर सबसे ज़्यादा हमले यहाँ पर किए जा रहे हैं। ड्रोन्स की तरफ ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है और मिसाइल्स का भी सहारा लिया जा रहा है और जो हमले हैं वो तेज़ कर दिए गए। इजराइल में भी कहीं ना कहीं हमलों की खबर निकल कर आ रही है ईरान की तरफ से। फिलहाल इस वीडियो में इतनी जानकारी। बाकी देश और प्रदेश की खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और इस महाजंग को लेकर जो भी अपडेट निकल कर आएगा वो आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।